नमस्कार, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने जा रहे हैं और वह ये है कि कैंडलस्टिक किस प्रकार से बनती है और जो ग्रीन कैंडल होती है और जो रेड कैंडल होती है उनमें क्या अंतर होता है और उसके बाद इनको कैसे पढ़ा जाता है। ये पहले तो कैसे बनती है ये सिखा दूंगा, साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे पढ़ा जाता है और फिर हम जो है कई अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में भी सीखेंगे कि वो कैसे बनती है और उनका मतलब क्या होता है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो मैंने निफ्टी का एक दिन का ओपन, हाई, लो और क्लोज लिखा हुआ है। तो जैसे मान लीजिए किसी दिन की बात हो रही है, कोई भी दिन हो सकता है। उस दिन सुबह निफ्टी 18,500 पे खुला, दिन भर में 18,560 हाई गया, यानी दिन भर में इतना ऊपर गया। उसके बाद दिन भर में उसका लो हुआ 18,480 और एंड में वो 18,520 पे आकर के बंद हुआ। तो अब हम यहाँ पे इसकी कैंडल कैसे बनेंगे सीखेंगे। इसमें सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जिसमें सारे लोग जो है ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं। वो ये होते हैं कि वो ये देखते कि मान लीजिए निफ्टी एक दिन पहले 18,450 पे बंद हुआ या 18,600 पे बंद हुआ। इस बात से हमारी जो उस दिन की कैंडल बन रही है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि एक दिन पहले निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ है, इसका उस दिन की कैंडल से कोई फर्क नहीं पड़ता, न ही उस कैंडल के कलर पे कोई फर्क पड़ता। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली कैंडल जो होती है वो आप देखेंगे तो दो प्रकार की कैंडल्स होती हैं और मैं उनमें अंतर भी आपको एग्जांपल के द्वारा समझाने जा रहा हूँ। एक होती है ग्रीन कैंडल और एक होती है रेड कैंडल। अब इनमें अंतर क्या है? बड़ा सरल सा अंतर है। अगर उस दिन की, जिस दिन की कैंडल हम बना रहे हैं, उस दिन की कैंडल का ओपन, यानी यहाँ पे देखिए निफ्टी का ओपन हुआ 18,500 पे और क्लोज कहाँ पे हुआ है 18,520 पे, यानी कि उस दिन का जो क्लोज हुआ वो ओपन से ज्यादा था, यानी ओपन से ऊपर था। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी। एक दिन पहले निफ्टी कहाँ पे बंद हुआ इससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। मैं बिल्कुल आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, हम उस दिन की बात कर रहे हैं। मैं आपको ये सारा चीजें जो है एग्जाम्पल से इस वीडियो के अंदर समझाने वाला हूँ। तो अगर ये क्लोज ओपन से बड़ा हुआ तो हमारी ग्रीन कैंडल बनेगी। क्या होता है कि अगर ये जो क्लोज है ये मान लीजिए ये 18,490 पे होता, अब उस स्थिति में क्या हुआ कि जो दिन का क्लोज था वो ओपन से कम था, इसलिए ऐसी स्थिति में रेड कैंडल बनेगी। यानी कैंडल का जो कलर होता है, हरी कैंडल बनती है या रेड कैंडल बनती है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ओपन और क्लोज में क्या अंतर है। तो जैसे मैंने बता दिया, यहाँ पे क्लोज कम था ओपन से तो रेड कैंडल बनेगी। तो ये बिल्कुल सिंपल सा आपको फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी ग्रीन कैंडल दिखती है, आप कैंडलस्टिक चार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो सिंपल सा मतलब ये है कि ग्रीन कैंडल में जो ओपन जो होता है वो नीचे होता है, ये ओपन दर्शाता है और ये क्लोज दर्शाता है। मैं इसको भी पूरा एग्जांपल से आपको बना करके बताने जा रहा हूँ, ग्रीन कैंडल कैसे बनती है, रेड कैंडल कैसे बनती है, तो आपका बिल्कुल जो है दिमाग में पिक्चर अच्छे तरह से क्लियर हो जाएगा। यह सिर्फ शुरुआत के लिए जो है आपको मैंने यहाँ बताने के लिए ये बनाया हुआ है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे एग्जाम्पल पे। यहाँ पर जो क्लोज है ये 18,520 है, चूंकि ये ओपन से ज्यादा है तो ये ग्रीन कैंडल बनेगी। अब ये कैसे कैंडल बनती है मैं आपको बताता हूँ। शुरू में क्या होता है, बेसिकली जब आप इसको कहीं पे भी देखेंगे या एक्सेल में प्लॉट करेंगे तो ऑटोमेटिकली बन जाएगी, लेकिन मैं आपको मैन्युअली बना के बता रहा हूँ कैसे होता है। सबसे पहले क्या करेंगे, मान लीजिए 18,500 का ओपन है, तो ये जो लाइन हुई ये कैंडल की, यहाँ से कैंडल हमारी शुरू हुई, ये 18,500 पे ओपन हो गए। उसके बाद क्या हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ 18,520 पे, तो ये था हमारा नीचे का ओपन जो कि था 18,500 पे
और क्लोज चूंकि थोड़ा सा ऊपर जाकर के हुआ है तो ये हमारी क्लोज की कैंडल बनी 18,520 और ये हरी कलर की कैंडल बनेगी। अब आता है हाई और लो पॉइंट का क्या फंडा है, इसको हम कैसे करेंगे। हाई का मतलब क्या है, यहां से ये कितना ऊपर देंगे तो वो एक सीधी लाइन आप ऊपर ले जाएंगे और ये जो पॉइंट है ये आपका बताता है हाई जो कि होगा 18,560 और ऐसे ही लो है तो लो के लिए आप क्या करेंगे, एक लाइन नीचे लेकर के जाएंगे और ये जो होगा ये होगा 18,480 जो कि आपका लो बताता है। तो बेसिकली क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बनी और यहां मैं फिर से बताता हूं, देखिए इसका मतलब भी क्या है। अब जब आप ये कैंडल देखेंगे तो अभी हमने यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है, हमें ये नहीं मालूम। इस कैंडल स्टिक्स में आपको एक चीज ध्यान रखनी है और वो चीज क्या है, वो चीज ये है कि जब भी हम कैंडल स्टिक देखते हैं तो हमें एक चीज का मालूम नहीं पड़ता, बाकी इससे आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। वो एक चीज क्या है, वो चीज हमें ये नहीं मालूम पड़ सकती कि भाई निफ्टी ओपन तो 18,500 पे हुआ, क्या वो पहले नीचे 18,480 तक गिरा और फिर 18,560 तक ऊपर गया और फिर 18,520 पे बंद हुआ, क्या ऐसा हुआ, या निफ्टी 18,500 पे खुला उसके बाद 18,560 तक हाई गया, मतलब इतना ऊपर तक गया, उसके बाद जो है फिर वो दिन भर में वापस नीचे गिरा 18,480 तक और फिर वो फाइनली 18,520 पे आके बंद हुआ। ये चीज हमें नहीं मालूम पड़ सकती कैंडल से, इसके लिए आपको उस दिन का ग्राफ है। ये एक चीज जैसे मैंने आपको बता दिया, ये चीज क्लियर होती, लेकिन उसके बावजूद जो है जब हम ये कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं तो इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चलती, तो मैं उन सब पे आऊंगा। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पे हम इसी पे आते, क्योंकि आपको अगर कैंडलस्टिक पैटर्न सीखने, जो कि मैं अभी आगे जाकर के आपको बताऊंगा कि इस प्रकार की कैंडल कब बनती है, ये ऐसी कैंडल कब बनती है, ये कैंडल कब बनती है और इसका मतलब क्या होता है, हम इन सब पे आएंगे। लेकिन फिलहाल जो है आपको सबसे बेसिक चीज समझनी चाहिए कि ये एक ग्रीन कैंडल है और हमारी ग्रीन कैंडल को अगर हमने देखा तो ग्रीन, अच्छा हाँ, अब इसके अंदर भी जो है इनको नाम दिए जाते हैं, आप कहीं पढ़ेंगे तो आपको इसका नाम मालूम होने चाहिए। तो नाम क्या होते हैं, ये जो पूरा होता है इसको हम बोलते हैं कैंडल स्टिक। इसके अंदर ये जो हिस्सा होता है, जो कलर्ड हिस्सा होता है, ये इसको कहा जाता है कैंडल की बॉडी, मतलब ये उसका शरीर, बॉडी। यहाँ ओपन हुआ, यहाँ क्लोज हुआ तो ये कैंडल की बॉडी होगी। उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा होता है, जो सीधी रेखा नीचे की ओर आती है, इसको कहते हैं टेल। टेल यानी पूंछ, तो कैंडल की टेल, तो ये उसकी टेल होती है नीचे वाले हिस्से। और इसी प्रकार से ये जो ऊपर का हिस्सा होता है इसको कहा जाता है विक, WICK, विक, तो इसको हम बोलते हैं विक। जैसे मोमबत्ती की लौ होती है ना, कैंडल यानी क्या, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती की जो लौ होती है ऊपर का हिस्सा, ये उसको विक बोला जाता है। तो आशा करता हूँ आपने ये कई चीजें अभी तक सीखी होंगी। ये हुआ विक, ये हो गई बॉडी और ये हो गई टेल। अब इन चीजों से आपको क्या क्या सीखने को मिलता है, और हम पहले ग्रीन कैंडल की ही बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको रेड कैंडल कैसे बनेगी वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए दरअसल होता क्या है कि जब आप किसी कैंडल को देखते हैं और आपने कैंडलस्टिक चार्ट खोला, मान लीजिए आप निफ्टी का कैंडलस्टिक चार्ट देख रहे हैं, आप बैंक निफ्टी का देख रहे हैं, या किसी स्टॉक का देख रहे हैं कि भाई मैं इसको खरीद लूं या इसको बेच दूं, तो आपको कई सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ता है। वो क्या चीज़ें होती है मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। इसके अंदर ये, अब हम ग्रीन कैंडल की अभी बात कर रहे हैं जनरल, तो कुछ ग्रीन कैंडल्स जो है मैं यहाँ पे उनका शेप बना करके आपको दिखा रहा हूँ और फिर हम उनके बीच में पहले अंतर समझ लेते हैं कि अंतर क्या होता है, ठीक है। तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शुरुआती दौर में
जैसे ये अलग अलग कैंडल्स है वो ग्रीन कलर की ही कैंडल्स, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और ये जो है मैंने फिलहाल 4 टाइप की कैंडल्स यहाँ पे बना दी हैं और हम इनके बारे में ही बात कर रहे हैं फिलहाल। तो अब ये कुछ 5 टाइप की कैंडल्स हैं और ये ग्रीन कैंडल्स है, यानी हर बार जो है इन कैंडल में निफ्टी का जो उस दिन का ओपन था और उस दिन का क्लोज जो हुआ, वो क्लोज जो है निफ्टी जो है ओपन से ऊपर हुआ, यानी जहां पे सुबह निफ्टी खुला शाम को उससे ऊपर जाकर के बंद हुआ, तो ग्रीन कैंडल में। अब अगर आपको ऐसी कैंडल दिखती है तो अब हम जैसे यहाँ पे बात करते हैं, तो मैं आपको ये 5 कैंडल्स बताने जा रहा हूँ। शुरू करते हैं इस कैंडल से। इस कैंडल में ये जो नीचे का हिस्सा हुआ, ये क्या हुआ, ये बताता है कि निफ्टी कहाँ पर ओपन हुआ। उसके बाद ये जो नीचे का हिस्से का ये जो सबसे लास्ट का जो पॉइंट है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो ये बताएगा कि दिन भर में निफ्टी कितना लो गया, और ये जो बताएगा कि दिन भर में निफ्टी कितना हाई गया और ये क्लोज। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जो कैंडल की ग्रीन बॉडी है वो काफी बड़ी है और इसकी जो विक है, जो ऊपर का हिस्सा है लाइन है, वो भी छोटी है और नीचे की भी लाइन छोटी है। तो ये दरअसल इस प्रकार की कैंडल एक्चुअली ये बताती है कि उस दिन काफी ज्यादा खरीदारी हुई। अब ये जो नीचे का हिस्सा है ये बताता है कि निफ्टी जब यहाँ पे खुला ओपन हुआ, उसके बाद अगर हम बात करें तो दिन भर में जो है जो मंदड़िए थे, जो बियर्स थे, जो बेचने वाले थे, उन्होंने बाजार को यहाँ तक गिराया, लेकिन जो बाजार खरीदने वाले थे वो बाजार को यहाँ तक लेकर के गए और फिर फाइनली यहाँ क्लोज। अब अगर ये बॉडी काफी बड़ी है, इसका मतलब क्या है कि दिन भर में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस लेवल तक काफी ज्यादा खरीदारी हुई है। तो ये एक प्रकार की थोड़ी सी बुलिश कैंडल मान सकते हैं आप कि भाई ठीक है, ये कैंडल ये दर्शा रही है कि तेजी बनी हुई है स्टॉक। ऐसे ही यहाँ पे अब इस कैंडल पे आए थे, इन दोनों में अंतर क्या है। पहले तो ये देखें, दोनों ही ग्रीन कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी जहां पर ओपन हुआ और जहां पर क्लोज हुआ, क्लोज निफ्टी से ऊपर हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे कैंडल की बॉडी काफी छोटी है। अब ये कैंडल क्या बता रही है हमारे को, इसको ध्यान से। ये कैंडल ये बताती है कि निफ्टी इस जगह पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद या तो ये पहले ऊपर गया होगा या नीचे गया होगा, लेकिन दिन भर में ओपन होने का ये अपने ओपन से थोड़ा सा ही नीचे आया। आप देखें तो इसके टेल छोटी सी, यानी जहां पे ओपन हुआ उससे ज्यादा निफ्टी नीचे नहीं गिरा, यहाँ तक ही गिरा, लेकिन फिर ये हाई इसने काफी ज्यादा बनाया, बहुत ज्यादा ऊपर तक गया, लेकिन जो क्लोज हुआ वो अपने ओपन के बिल्कुल पास में ही हुआ। यानी अगर उस दिन निफ्टी जैसे मान लीजिए कि 18,640 पे ओपन हुआ तो वो बंद हुआ होगा 18,680 तक वो बंद हुआ, यानी ऊपर 18,640 पे खुला, 18,680 तक बंद हुआ। ये लो पॉइंट कितना हो सकता है, ये लो पॉइंट हो सकता है 18,610। अब ये 30 पॉइंट का गैप है, ये गैप जो है ये 40 पॉइंट का है। अब आप देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा बड़ा गैप है, यानी ये जो गैप होगा ये कम से कम जो है यहाँ पे 80 पॉइंट के आसपास का गैप होगा। तो 18,680 में आप और जोड़ लीजिए, यानी उस दिन ये 18,760 के आसपास इतना ऊपर तक गया, लेकिन इतना ऊपर जाने के बाद भी दिन भर में नीचे आकर के बंद। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले तो आप ये कह सकते कि भाई ये जो लेवल्स थे, इन लेवल पे बहुत ज्यादा सेलिंग आई, यानी इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा सेलिंग आई, तभी तो यहाँ ऊपर जाने के बावजूद पास में आकर के बंद हो। तो आपको एक मोटा मोटा जब आप देख रहे होते हैं आपको एक अंदाजा लग सकता है कि भाई बाजार ने इतना हाई किया लेकिन ये हाई के लेवल्स नहीं आ रहे। क्या होगा मैं अभी आपको आगे समझाते जा रहा हूँ कि इन कैंडलस्टिक चार्ट्स को कैसे पढ़ना है। फिलहाल जो छोटी छोटी चीजें आपको यहाँ बताऊँ। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं यहाँ पे इस कैंडल, अब ये कैंडल जो है आप देखेंगे इसमें क्या हुआ, ये जो है ये निफ्टी का ओपन यहाँ तक हुआ, क्लोज जो है वो यहाँ पे हुआ, ये हाई था और ये लो। अब ये कैंडल अगर आप ग्रीन कलर की कैंडल बनी हुई है तो ये कैंडल आपको क्या बता रही है, ये कैंडल आपको ये बता रही है कि जब बाजार खुला उसके बाद, अब मैंने जैसे आपको पहले कहा था आपको ये नहीं मालूम कि पहले ऊपर गया या पहले नीचे आया, ये तो ग्राफ से मालूम पड़ेगा। तो
अगर आप चाहें तो दिन का ग्राफ भी देख सकते हैं, लेकिन यूजुअली बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे ग्राफ को स्टोर करके रखते हैं। फिर भी आप हिस्टोरिकली अगर उसके ग्राफ देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर भी यहाँ बात करते हैं, तो अगर निफ्टी ओपन हुआ यहाँ पर, उसके बाद क्लोज ऊपर ही हो रहा है, ज्यादा अंतर नहीं, यहाँ भी पहले की तरह ओपन और क्लोज के बीच में आधा गैप नहीं था, हाई भी ऊपर तक गया, लेकिन अब यहाँ देखें तो लो बहुत पीछे तक आया। यानी दिन भर में इसके ऊपर सेलिंग प्रेशर किया लोगों ने, जो मंगड़िए थे, जो बियर्स थे, उन्होंने बाजार को बहुत गिराने की कोशिश की, बहुत नीचे तक ले गए, लेकिन बावजूद उसके इतना नीचे जाने के बावजूद निफ्टी ऊपर जाकर के बंद हुआ, तभी तो ग्रीन कलर। यानी कि ये एक प्रकार से बाजार में ये एक बुलिश पोजीशन। अब इसके विपरीत, जैसे इसके अंदर ये इस प्रकार से अगर कैंडल हो और इन दोनों कैंडल में अंतर क्या आ रहा है, तो अब आप यहाँ खुद देख सकते हैं कि भाई ये बाजार इतना नीचे तक गिरा है, लेकिन बावजूद इसके ऊपर जाकर के बंद। और यहाँ पर क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, बाजार काफी ऊपर तक जो है तेजड़ी है, हम कहते हैं बुल्स जो है खरीदार बाजार को काफी ऊपर तक लेकर के गए, लेकिन फिर भी वो यहाँ आकर के बंद हुआ। यानी बाजार इन निफ्टी इन लेवल पर टिका नहीं, ऊपर के लेवल पर निफ्टी ज्यादा टिका नहीं, और यहाँ पे हम ये देखेंगे, हम कहेंगे कि निफ्टी जो है ज्यादातर इन नीचे के लेवल पर नहीं टिका, यहाँ पाएगा। तो ये काफी कुछ हद तक जो अब अगर आप दिन की कैंडल देखते हैं तो आपको इसका अंदाजा मिलेगा। अब आपको एक कैंडल और देखने को मिलेगी, वो कुछ कभी इस प्रकार से होगी। सबसे पहले तो ये एक ऐसी कैंडल होगी, इसके अंदर अंदर टेल होगी ना विक होगा। इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सा मतलब है कि दिन भर में निफ्टी जहां खुला वही सबसे लो पॉइंट था, इसकी कोई नीचे गया नहीं, यानी जहां पे ओपन हुआ वही लोवेस्ट पॉइंट था, और उसके बाद अपने दिन भर के हाई पे ही आकर के बंद हुआ, यानी जहां बंद हुआ वो हाईएस्ट पॉइंट था। पूरे दिन भर बाजार में खरीदारी चलती, तो ये तो बहुत ही ज्यादा बुलिश कैंडल होती। कोई न्यूज आ गई, कोई ऐसी चीज हो गई, कोई बात हो गई, कोई सरकारी पॉलिसी आ गई, तो ये इस प्रकार की कैंडल होती। ऐसे ही इसी से मिलते जुलते कैंडल ये है कि निफ्टी ओपन हुआ, उसके बाद जो है ये नीचे गया, लेकिन दिन भर के अपने हाई पे, यानी जब क्लोज हुआ वो उस समय अपने टॉप पे चल रहा था, तो ये भी एक बहुत बुलिश कैंडल मानी जाती। अब आ जाते ये वाली कैंडल पे। ये कैंडल क्या बता रही है कि निफ्टी जहां पे खुला, ओपन हुआ, उसके बाद वहां से यहाँ तक हाई गया, लेकिन फिर यहाँ आकर के क्लोज हुआ। यानी कि इसका लो पॉइंट तो दिन भर का यही था, जहां पे ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन और ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया, यानी इस लेवल पे फिलहाल नहीं जा पाया। अब अगर हम बात करें ऑप्शन ट्रेडिंग की और कई और चीज़ों की, तो जैसे कि मेरे चैनल पे आपको मैंने वीडियोस डाल रखे हैं कि ओपन इंटरेस्ट और प्राइस के बारे में अगर आपको देखना हो तो क्या अंतर होता है, कैसे होता है, तो आप मेरा नाम राजू धर्माधिकारी ओपन इंटरेस्ट डाल के देखेंगे तो आपको वीडियोस मिल। तो मैंने उसमें बता रखा है कि शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है। तो मेरे दो चैनल हैं, एक का नाम है ऑप्शंस तालीम, और ये जस्ट अभी शुरू किया हुआ चैनल है, और एक तो मेरे नाम से ही बहुत पुराना चैनल है, वो है राजू धर्माधिकारी। तो आप इन दोनों में से जिस भी चैनल पे ये वीडियो देख रहे हो तो आप वहाँ पे जाकर के सर्च कर लीजिएगा। इस पे करीब 50-60 वीडियोस मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग पर डाल रखे, तो ये यहाँ आप जाकर के सीख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि थोड़ी देर अगर हम देखें, जैसे ये हुआ केस में ऊपर जाकर के नीचे क्यों क्लोज हुआ, तो कई बार क्या होता है कि निफ्टी जो है, मान लीजिए एक दिन पे कई दिन से निफ्टी गिर रहा है, फिर अचानक कोई अच्छी खबर आती है, निफ्टी जहां खुलता है वो उसका लो पॉइंट होता है, दिन भर में वो हाई जाता है और फिर नीचे के क्लोज। ये ऐसे केस में यूजुअली क्या होता है कि पिछले कई दिन से निफ्टी गिर रहा था, उसमें बहुत ज्यादा शॉर्ट्स लगे हुए, तो जिन लोगों ने शॉर्ट्स लगा रखे थे उन्होंने इसको यहाँ से नीचे गिराया ताकि अपने शॉर्ट्स को कवर कर सके, तो शॉर्ट कवरिंग हो, और उसके बाद जो है फिर वापस ऊपर जाने दिया। तो यूजुअली ऐसा केस होता है। अब अगर कभी मान लीजिए कि निफ्टी लगातार ऊपर 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 ही चलते आ रहा है और फिर आपको इस प्रकार से कैंडल दिखती है, तो इस केस में क्या होगा कि इसका मतलब ये है कि भाई निफ्टी लगातार ऊपर चलते आ रहा था, पिछले 3 दिन से निफ्टी ऊपर को जा रहा था, कोई खबर आई, कुछ आया, दिन भर में कोई खबर आई, तो निफ्टी ओपन तो वही हुआ, उसके बाद काफी ऊपर तक गया था, लेकिन फिर कोई खराब खबर आई और यहाँ पर जो है लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, लोगों ने अपने लॉन्ग्स जो है, जो पोजीशन बना रखे थे उनको काटा और निफ्टी फाइनली यहाँ आकर के बंद हुआ। तो ये सारी चीजें होती है।
इन्हीं इन्हीं को जो है कैंडल्स को मैं अभी आपको और आगे बताने जा रहा हूँ। तो फिलहाल जो है ये जो आपने ग्रीन कैंडल को कैसे पढ़ते हैं, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके अंदर कई सारी चीजें होती हैं, कई प्रकार की कैंडल बनती है, तो वो उन कैंडल्स पे भी हम आते हैं। पहले यहाँ तक का हमने आज समझा है कि ग्रीन कैंडल का क्या फंडा होता है। तो आशा करता हूँ अब इसमें मैं फिर से एक चीज आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन कैंडल होती है ये बेसिकली इस चीज पर डिपेंड करती है कि ओपन और क्लोज। यहाँ पर ये जो क्लोज है दिन भर का वो ओपन से ज्यादा। एक दिन पहले निफ्टी कहा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मान लीजिए एक दिन पहले निफ्टी 18,670 पे था। अब निफ्टी यहाँ पे जब 18,500 पे खुला तो ये -170 पॉइंट नीचे खुला। प्री ओपन इसका -170 पॉइंट नीचे हुआ और उसके बाद फिर ये 18,560 इसमें हाई गया, 18,480 तक और नीचे गिरा, 18,520 में बंद हुआ। तो देखा जाए तो ये जो क्लोज है ये अभी भी पिछले दिन के क्लोज के मुकाबले 150 पॉइंट नीचे है। भाई पहले एक दिन पहले 18,670 पे बंद हुआ था और आज 18,520 में बंद हो रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो निफ्टी जब आप वहां पे एनएससी की साइट पर देखेंगे तो आपको दिखेगा निफ्टी 18,520 पे बंद हुआ है -150। लेकिन जैसे आप इसकी कैंडलस्टिक चार्ट देख रहेंगे आपको लगेगा इसकी रेड कैंडल बनी, नहीं रेड कैंडल नहीं बनी होगी, इसकी कैंडल तो ग्रीन बनी होगी, ग्रीन कैंडल बनी होगी। और ग्रीन कैंडल क्यों बनी होगी इसकी, क्योंकि जो है अगर आप देखें तो ये जो इसका ओपन जो था वहां से ऊपर इसका क्लोज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। लोग क्या मान के चलते हैं कि ग्रीन कैंडल तभी बनती है, मतलब अगर उन्होंने देखा कि निफ्टी जो है मान लीजिए 27 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ, निफ्टी 65 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ, उन्हें लगता है कि यार कैंडल ग्रीन होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। निफ्टी कहाँ बंद हुआ उसको अगर आप पिछले दिन के क्लोज से कंपेयर करेंगे उससे हमारे कैंडल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे कैंडल तो हम जिस दिन की कैंडल बना रहे हैं बड़ी सिंपल सी बात है, उस दिन के ओपन और क्लोज का जो गैप होता है वो बताता है कि आपकी ग्रीन कैंडल बनेगी या रेड कैंडल। बड़ा सरल सा तरीका है, यही फंडा है। अब मैं आपको अगले पार्ट में ये बताऊंगा कि रेड कैंडल क्या होती है और रेड कैंडल कैसे बनती है। हालांकि आइडिया तो आपको लग चुका होगा, फिर भी मैं उसको अच्छे तरीके से बताऊंगा। उसके बाद जो है फिर हम अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। अगर ये रेड कलर की है तो क्या मतलब होगा, अगर ये ग्रीन कलर की है तो क्या मतलब होगा। इसी प्रकार से अगर ऐसी कैंडल बनती है, ये रेड कैंडल बनती है तो क्या होगा, ग्रीन बनती है तो क्या होगा। कई बार आप देखेंगे इस प्रकार की कैंडल बनती है। अब ये कैंडल बनी, अगर ग्रीन है तो ऑब्वियसली आप समझ गए कि भाई यहाँ ग्रीन है तो ओपन और क्लोज के बीच में ज़्यादा गैप नहीं था, बहुत ज़्यादा नीचे गया, बहुत ज़्यादा ऊपर गया। रेड कैंडल के केस में क्या होगा और इनसे क्या मायने निकाले जाते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो आने वाले पार्ट्स में पढ़ेंगे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर लिख दीजिएगा, कुछ अच्छा कमेंट भी लिख दीजिएगा। और अगर आपने मेरे ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इन दोनों चैनल पे जा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वो वाला चैनल सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बनाया था और ये वाला जो चैनल है ये आप देख रहे हैं मेरा मेन चैनल है। तो वंस अगेन आप सबको ट्रेडिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।